अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। और आज जिस वीडियो के बारे में या जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो है कि आप किस तरह से पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कौन से बेस्ट ईटीएफ्स हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलें करते हैं शुरू कि आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, पाकिस्तान के अंदर बैंक्स में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और कौन से बेस्ट ईटीएफ्स हैं। तो मैं वैसे वीडियो बनाऊंगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है ये दिस इज टोटली अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन ईटीएफ्स हैसल फ्री। और इंडिविजुअल स्टॉक्स जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसमें आपको हमेशा ईटीएफ्स के थ्रू ही इन्वेस्ट करना चाहिए और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। और ये आपको हेल्प कर सकते हैं टू बिल्ड लॉन्ग टर्म वेल्थ। सिर्फ यही नहीं, ये आपको इंटरनेशनल ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स का भी थोड़ा-सा दे सकते हैं बैकग्राउंड। तो चलें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से ये डिफरेंस क्या है बिटवीन ईटीएफ्स एंड म्यूचुअल फंड्स। ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ मैं पहले भी इस पे वीडियो वैसे बना चुका हूँ डिफरेंस पे, लेकिन थोड़ा-सा क्विकली कवर कर देते हैं। ये बास्केट ऑफ स्टॉक होता है जो कि ट्रेड करता है इंडिविजुअल शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइडिंग इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन विद लोअर कॉस्ट। ये ऑलरेडी सेट शेयर्स होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल S&P 500 है ना, उसका ईटीएफ क्या होगा? उसका ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वो होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा जो जो कुछ हो रहा है, वो S&P 500 स्टॉक्स जो बेस्ट हैं यूएस के अंदर, उनके साथ जो कुछ होगा उसको रेप्लिकेट वो करेगा। ये ईटीएफ है। और ईटीएफ में क्या होता है कि ईटीएफ में आपको पूरा दिन जिस तरह मार्केट ऊपर जाएगी ना S&P 500, उस तरह वो ईटीएफ भी आपका ऊपर और नीचे जाता जाएगा। जबकि जो म्यूचुअल फंड है ये एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स होते हैं और इसके अंदर और बाहर वो निकालते रहते हैं डिफरेंट कंपनीज को, और प्रोफेशनल मैनेजर्स जो हैं ये पिक करते हैं स्टॉक्स को और एसेट्स को आपकी आपके बिहाफ पे। इनकी फीस ज़्यादा होती है और इनकी जो प्राइस है ना वो लगती है दिन के एंड पर, यानी पूरा दिन आप जब बाय करेंगे उनको म्यूचुअल फंड्स को, उनकी प्राइस एक ही होगी। इन पे वो प्राइस बढ़ेगी या ज़्यादा होगी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हैपेंड टू द मार्केट दैट डे। जो टॉप ईटीएफ्स हैं पाकिस्तान एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज में, उनका आपको मैं बता सकता हूँ। जो पहला है वो है एनआईटी पाकिस्तान गेटवे ईटीएफ। ये है निट एनआईटी पाकिस्तान गेटवे ईटीएफ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्टॉक है, डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है और ये आपको ऑफर करता है जो ओवरऑल पाकिस्तान की ब्रॉड स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज या दूसरी जो स्टॉक एक्सचेंज हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका एक ब्रॉड एक्सपोजर आपको देता है। और ये बहुत अच्छा है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो कि पैसिव एक्सपोजर चाहते हैं पाकिस्तान की टॉप कंपनीज में। ये पाकिस्तान की टॉप कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे नंबर पे जो सबसे बेस्ट ईटीएफ है वो है पाकिस्तान का ईटीएफ, दैट इज शरिया कंप्लायंट ईटीएफ। ये वो ईटीएफ है जो कि आइडियल है फॉर पीपल हु वांट कंप्लायंस। ऑल्दो आई थिंक कि जो स्टॉक मार्केट होती है उसके अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि उस वो आपको फ़ायदा भी दे सकती है, नुकसान भी दे सकती है, ओवरऑल ठीक होती है। लेकिन शरिया कंप्लायंट भी ईटीएफ्स हैं जो कि सोशली मोर रिकॉग्नाइजेबल हैं इन पाकिस्तान, और वो काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न भी देते हैं। जो मीज़ान पाकिस्तान में है, मेरे अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं गुड, ये इस्लामिक के जो फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स हैं उनको पूरा करने का दावा करते हैं, क्योंकि बैंकिंग जो है ना वो कम्प्लीटली मेरे ख्याल में दैट्स माय थिंक के प्रिंसिपली इज नॉट टोटली कंप्लायंट, लेकिन ये है कि वो कंप्लायंस का दावा करते हैं तो वो दे आर गुड, दे आर बेटर बेटर शेयर्स। अब आ जाते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स इन पाकिस्तान। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ईटीएफ्स कम है पाकिस्तान में, म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा हैं, और म्यूचुअल फंड्स बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो है ना ऑप्शन है। आपको एचबीएल के अंदर मिल जाते हैं म्यूचुअल फंड्स काफ़ी ज़्यादा। उसके अलावा यूबीएल स्टॉक एडवांटेज फंड फंड जो है उस वो आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर देता है। ये म्यूचुअल फंड है यूपीएल का जो स्टॉक एडवांटेज फंड है। ये एक्टिवली मैनेज्ड है थ्रू ए स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड, और ये फोकस करता है ऑन हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स इन सेक्टर्स जिसमें बैंकिंग है और एनर्जी है। आपको पता ही है कि पाकिस्तान में बैंकिंग और एनर्जी बोथ हर वक्त बूम पे रहते हैं। तो ये स्टॉक एडवांटेज फंड है, इसमें इन्वेस्ट करके आप जो पाकिस्तान की टॉप कंपनीज हैं इसकी एनर्जी की और बैंकिंग की, उनमें आप कर सकते हैं इन्वेस्ट। दूसरा म्यूचुअल फंड, ये एक म्यूचुअल फंड नहीं है, अलमिज़ान में कई म्यूचुअल फंड्स हैं। वैसे यूबीएल में भी इन नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं। आप जब उनकी साइट खोलेंगे ना म्यूचुअल फंड्स वाली, तो उसमें बहुत सी ऑप्शंस आपको नज़र आ जाएंगी। उसमें आपको वो इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी कि इतना इसका अर्निंग है, यानी इतनी इतना ये रिटर्न रेशियो है इसकी। तो वो आप देख लें यूबीएल के कि आप कौन सा पिक करेंगे या अलमिज़ान में से कौन सा आप पिक करेंगे म्यूचुअल फंड, और उस म्यूचुअल फंड में आप कर सकते हैं।
ये ग्रेट फॉर एथिकल इन्वेस्टर्स जो शरिया कंप्लायंट वाले, जिस तरह मैंने पहले कहा है कि दे आर बेटर दैन द अदर इन्वेस्टमेंट्स। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसमें ज़्यादा करना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ तो मेरे शरिया में भी हैं, दूसरे में भी हैं, कोई मुझे हर्ज फ़ील नहीं होता दूसरों में करने का। वो ये नहीं होता कि वो हराम हो जाते हैं, वो भी पाकिस्तान की मार्केट में और पाकिस्तान की मार्केट को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। तीसरा एमसीबी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फंड, जो मुस्लिम कमर्शियल बैंक का है। ये दिस इज़ मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल्स जो कि एम करते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन। इसमें आपको इतने ज़्यादा डिविडेंड तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कैपिटली ये काफ़ी अप्रिशिएट होता है पर, और ये गुड है फॉर मीडियम टू हाई रिस्क इन्वेस्टर्स। अगर आप अपना कोई घर बनाना चाह रहे हैं और आपके पास सेविंग्स है काफ़ी ज़्यादा, तो आप ये सेविंग एमसीबी का जो म्यूचुअल फंड है उसमें डाल दें। वो आपको रिटर्न भी देता रहेगा और ओवरऑल इम्प्रूव भी हो जाएगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल 3 या 4 साल के बाद घर खरीदना है तो वो फिर आपको फ़ायदा दे देगा काफ़ी ज़्यादा। मैं पहले वैसे वीडियो बना चुका हूँ इसकी कि किस तरह आप इन्वेस्ट कर सकते हैं यूएस स्टॉक मार्केट में फ्रॉम पाकिस्तान, और क्या उसके लीगल पाथवेज़ हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो फिर भी मैं आपको दोबारा रीइटरेट कर देता हूँ। एक तो ये कि आप 25,000 से ज़्यादा अगर इन्वेस्ट करेंगे 1 साल के अंदर, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। हर एक ट्रांज़ैक्शन आप जो कर सकते हैं वो $10,000 से कम होनी चाहिए, और $25,000 पर एनम से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं, यानी एक ट्रांज़ैक्शन ज़्यादा करना चाहते हैं, तो वो भी आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। वैसे $25,000 पर एनम भी काफ़ी अमाउंट है इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आप हर साल उसको इन्वेस्ट करते जाएँ तो। आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं विद इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म एक्सेप्ट्स पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स, जो कि मैं आपको पहले भी जो पिछली वीडियो है उसमें भी आपको दे चुका हूँ साइट्स। और फिर आप कुछ जो पाकिस्तानी ब्रोकर्स हैं जो कि इंटरनेशनल एक्सपोज़र ऑफ़र करते हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। मैं अब कुछ कंपनियाँ आपको बताऊँगा जो कि आपको हेल्प करती हैं इसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में, या इंटरनेशनल जो ईटीएफ्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें इन्वेस्ट करने में। पहली है लेक्सन एसेट एलोकेशन डेवलप्ड मार्केट फंड्स। ये आपको डेवलप्ड मार्केट फंड्स में इंक्लूडिंग यूएस देती है एक्सपोजर। दूसरा यूबीएल फंड मैनेजर्स, जो यूबीएल के जो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड के फंड मैनेजर्स हैं, दे फैसिलिटेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स फॉर नॉन पाकिस्तान रेजिडेंट्स, यानी जो पाकिस्तानी उनके लिए वो ऑफर करती है। तीसरा स्टार्टअप लाइक एल्फिनस्टोन। मैं वैसे अवॉइड ही करता हूँ, लेकिन आप इनको यूज़ कर सकते हैं एल्फिनस्टोन को। एल्फिनस्टोन जो है वो आपको लीगली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लेके सारा प्रोसेस पूरा करके देगा, लेकिन ये है कि वो कास्ट करेंगे आपको। दे कैन कास्ट मनी फॉर यू टू यू। उनका भी मैं आपको साइट वगैरह दे दूँगा। उनका वैसे बड़ा क्रिप्टिक किस्म का ईमेल एड्रेस भी है, तो वो आप देख लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ ग्लोबल जो टॉप के हैं ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स, उनका बता देता हूँ, जो कि मैंने पिछली वीडियो में इतना ज़्यादा नहीं किया था। पहला है वैनगार्ड टोटल मार्केट स्टॉक ईटीएफ, व्हिच इज़ वीटीआई। जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे है, वो वीटीआई के नाम से ये शेयर होता है। ये कवर करता है पूरी जो टोटल है ना इसकी मार्केट, अमेरिकन मार्केट, उसको कवर करता है, और ये कभी भी वो ज़्यादा देर तक लॉस में नहीं रहता। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। ओवरऑल पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए आइडियल बियॉन्ड द लोकल मार्केट। दूसरा है आई शेयर का जो है वो ईटीएफ है, जो है ये इन्वेस्ट करता है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और आपको यकीन जाने कि ये कंट्रीज़ बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहे हैं। यूएस की मार्केट तो ओवर एप्रिशिएट हो चुकी हुई है, लेकिन जो मार्केट्स हैं छोटी, जिस तरह चाइना की है या इंडिया की है या ब्राज़ील की है, मार्केट्स आर कमिंग अप। तो इन मार्केट्स में आप ईएम के थ्रू एक्सपोजर ले सकते हैं। पिछली मेरी वीडियो देख लें किस तरह से आप कर सकते हैं। फिर आई शेयर और वैनगार्ड के ये जो प्रोडक्ट्स हैं आप खरीद सकते हैं। फिर उसके बाद वैनगार्ड का जो है वो ईटीएफ उसका है आईवीवी। आईवीवी क्या है? आईवीवी है एसएनपी ईटीएफ, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और दैट इज़ ग्रेट फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबल रिटर्न एंड गुड ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। वो 500 जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है उसमें वो करता है इन्वेस्ट। अब मैं आपको थोड़े से जो टॉप इंटरनेशनल के म्यूचुअल फंड्स हैं ना उनका आपको बता देता हूँ। आपको मैं वैनगार्ड की बताऊंगा। वैनगार्ड का जो ग्लोबल इक्विटी फंड है जो VHG है, ये ऑफर करता है एक्सपोजर टू द कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड विद बैलेंस्ड अप्रोच, और ये भी आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, सरफराज धोखा नहीं देगा। ये भी बहुत अच्छा फंड है और इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फाइडेलिटी के भी बहुत अच्छे फंड्स हैं, और आई शेयर्स के भी म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर आप अकाउंट बनाते हैं इनमें से किसी एक का भी, मैं रिकमेंड करूँगा वैनगार्ड। वो पिछली
पिछली जो वीडियो थी उसमें मैं आपको दे चुका हूँ उनके लिंक्स वगैरह भी, उनके लिंक आप फॉलो करें और उसमें आप ये करें जो है इन्वेस्टमेंट। कुछ चीज़ें आप हमेशा याद रखें, चाहे आप पाकिस्तानी ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स ले रहे हैं या इंटरनेशनल ले रहे हैं। पहला है लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स। मार्केट फ्लक्चुएट करती है, ऊपर नीचे जाती है, लेकिन आपका जो वैल्यू है वो उधर ही रहनी चाहिए कि मैंने मार्केट में पैसा डालना है, निकालना नहीं है जितनी देर तक मैं काम कर रहा हूँ। अगर आप 5 या 10 साल के लिए होल्ड करते हैं, आपको वो रिस्क रिड्यूस हो जाता है। अगर आप 10 से 15 साल तक होल्ड करते हैं, आपकी वो इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रिपल और पता नहीं ट्रिपल का भी डबल हो गया 6 टाइम्स और पता नहीं कितने टाइम हो जाती है, वो आपको अंदाज़ा ही नहीं रहता। अगर आप 25 तक साल तक वेट करते हैं, तो फिर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं रहती अगर आपने इन्वेस्ट अच्छा किया हुआ है तो। फिर है रुपी कास्ट एवरेजिंग। ये वैसे टर्म जो है डॉलर कास्ट एवरेजिंग है, लेकिन रुपी कास्ट एवरेजिंग मैं आपको कह देता हूँ कि आप ओवर द टाइम, पहले भी मैं कह चुका हूँ, बार-बार कहूँगा कि ओवर द टाइम आप हल्की-हल्की इन्वेस्टमेंट करें, और क्योंकि उससे ये होता है कि अगर आप मार्केट ऊपर है, तो आपको शेयर्स कम मिलेंगे, अगर आप मार्केट नीचे है तो ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर आपने मार्केट ऊपर पे खरीद लिए बहुत ज़्यादा शेयर, तो आपको मार्केट जब नीचे जाएगी तो लॉस होगा। लेकिन अगर आप इंटरवल्स में छोटे-छोटे शेयर्स कर देंगे, तो आपकी जो कॉस्ट है वो एवरेज हो जाएगी, आपका लॉस भी एवरेज हो जाएगा, आपका फ़ायदा भी एवरेज हो जाएगा। लेकिन उससे आप सेफ रहेंगे निस्बतन। फिर है जो मेरा अपना फ़ेवरेट है कि आप जो डिविडेंड्स हैं ना, उनको रीइन्वेस्टमेंट पे लगा दें। वो आपकी ऐसे बढ़ती जाएगी इन्वेस्टमेंट। वो कभी भी आपको वो इम्पैक्ट जो है ना वो नेगेटिव नहीं होगा उसका। फिर है चेक योर एक्सपेंस रेशियो कि आपकी फ़ीस कितनी है। जो वैनगार्ड के प्रोडक्ट्स हैं उनकी फ़ीस बहुत कम है। जो आईशेयर के प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी फ़ीस बहुत कम है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक उठाते हैं तो वो जो ब्रोकर्स वगैरह हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि लो फीस की तरफ जाएँ और आप खुश रहेंगे। फिर है डाइवर्सिफ़ाई योर पोर्टफोलियो। आप हमेशा ईटीएफ्स या म्यूचुअल फंड्स लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, इंस्टेड कि आप एक ही कंपनी को लेके बैठ जाएँ। और पहले भी मैंने कहा है, इंटरनेशनल एक्सपोज़र आपको फ़ायदा देगा। पाकिस्तान के अंदर जो आप स्टॉक एक्सचेंज में करेंगे वो भी आपको फ़ायदा देगा, लेकिन वो खोती बोर्ड थले ही होगी, यानी आप उधर ही खड़े होंगे जिधर आपने इन्वेस्ट किया होगा 10 साल पहले। आप अगर आपकी इन्वेस्टमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपए से अब 10 लाख हो गई है, तो अभी भी आप 10 लाख में वही खरीद सकेंगे जो आप 10 साल पहले 1 लाख में खरीद सकते थे। वो फ़ायदा नहीं आपको इतना देगी। तो इंटरनेशनल एक्सपोज़र इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आप वो ज़रूर रखें अपने उसमें कि मैंने इंटरनेशनली भी इन्वेस्ट करना है। तो ये था आपके लिए, मैं लेके आया हूँ ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स विद इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर बैठ के आप बायर किस तरह कर सकते हैं, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट फंड्स हैं और आप उनमें से किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मैं आपके लिए मज़ीद लेके आता रहूँगा। आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वीडियोज़ अगर अच्छी लगती हैं, तो वो भी आप मुझे बताएँ। मैं आपके लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊँगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।